सभी अपना फोन बंद करें। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड। सारे बच्चे शांत रहें। जो शांत रहेंगे, हाँ बोलो भैया। सारे बच्चे शांत रहें। जो बच्चे शांत रहेंगे उनको ब्रदर शिमोन, जिनके बाल बीच में से हैं, आप उनसे चॉकलेट ले सकते हैं। ठीक है, ये हैं ये। ही इज द वन। ओके, अंकल को हेलो बोलो। चॉकलेट मांग रहे हैं। कही अपने पास वाले से, कभी कभी हंस लिया कर, अच्छा है तेरे लिए। तू तो पास्टर का लड़का है, तू तो चुप कर यार। मैं ये विश्वास करता हूं आज अंत नहीं है, आज एक खूबसूरत शुरुआत है। आमेन। क्या हम सब मिलके प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? सभी। वेरी नाइस। सारे बच्चे शांत हो जाएं बेटा। अच्छे बच्चे ना, आपको अच्छा लगेगा मैं आपको बॉम्बे ले जाऊं? आइए सामने देखेंगे हम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रेस्टोरेशन चर्च के लिए। आई थिंक रेस्टोरेशन रिवाइवल चर्च, राइट? मैं कल से रिवाइवल बोलना ही भूल गया था। एक बार फिर से रेस्टोरेशन रिवाइवल अहमदाबाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास्टर साइमन, पास्टर स्टीवन जी एंड आवर ऑनरेबल अंकल दास जी, थैंक यू। और भी तमाम अगुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा था पास्टर जी से ही, मैं कितनी बार, 5वीं बार आया हूं यहाँ पे? आई थिंक 6th टाइम, 5th और 6th टाइम। शुक्र है कि ये हर साल एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों को टीचिंग्स मिले। आपको एक शॉकिंग न्यूज बताऊं? डैनियल में लिखा है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसी होगी। सिखाने वाले मतलब टीचर। एक्चुअली इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। बाइबल बताती है अंत के दिनों में शिक्षक कलीसिया को तैयार करेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं टीचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे आजकल प्रीचिंग बहुत है, टीचिंग बहुत कम है। और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आजकल जो प्रीच करते हैं वो है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। वैसे मिलने वाला कॉन्सेप्ट बाइबल में है, लेकिन और भी बहुत से विषय। आप जानते हैं जब यीशु पतरस से मिलते हैं, पतरस ने अपना जाल छोड़ दिया। जब वो सामरी स्त्री से मिलते हैं, उससे अपना घड़ा छोड़ दिया। जब जकई से मिलते हैं, उसे पैसे छोड़ दिए। जब एक बच्चे से मिलता है तो वो 2 मछली 5 रोटी छोड़ देता है। जब एक वेश्या से मिलता है वो इत्र की बोतल छोड़ देती है। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह होगा आप क्या दे सकते हैं। हम एक ऐसी जनरेशन है जो खुदा को देने से ज्यादा मांगने में बिलीव करती है। आपको आज बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ मांगने के लिए आते। एक बार मैं अपने चर्च के बच्चों से बात कर रहा था। हमारे कलीसिया में 70 बच्चे हैं, 70।
एक बार मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तू बाइबल पढ़ता है? ऐसे ही रैंडमली किसको भी बुला लिया। हाँ अंकल पढ़ता हूं। अच्छा कोई वचन बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने कहा वाह, कोई और बता। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा कोई और वचन। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा ये सब मांगने वाले वचन, मम्मी ने यही पढ़ाया है। उसकी मां ने उसको सारे मांगने वाले वचन याद करवाए, देने वाला एक वचन याद नहीं। आप देना चाहते? जीसस ने आपको अपने आप को देके पाया है। लर्न टू गिव। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। लर्न टू गिव। कोई है यहां पर जो खुदा को आज कहेगा प्रभु मैं आज के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कम इस्तेमाल करूंगा, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ूंगा? दे सकते हैं आप? लर्न टू गिव। ब्रदर आप यूज नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूं जी, गुलाम नहीं हूं मैं इन चीजों का गुलाम नहीं हूं। मुझे टाइम मिलता है मैं चेक करता हूं, बाकी मैं सारा दिन चिपका हुआ रहूं। माय फुट। आजकल आप देखते होंगे पीपल आर सो ऑक्यूपाइड, बाथरूम में फोन न ले जाए तो पॉटी नहीं आता। यस बिल्कुल, चलते चलते फोन, उठते बैठते फोन, हर जगह पे फोन। घर से बाइबल भूल जाएंगे वापस नहीं लौटेंगे। अगर मोबाइल भूल जाएं तो घर 10वें माले पे हो, लिफ्ट ना हो तो भी जाएंगे। सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ टुडेज क्रिश्चियनिटी। मैं आज उम्मीद करता हूं कि अहमदाबाद में बहुत सारे आज ऐसे भी लोग हैं जो सच में अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। दे ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर जो नहीं करते हैं, मेरी दुआ है आप भी इस ग्रुप में आ जाएं आज। आमीन। सो अगर आप तैयार हैं, एक्चुअली मैं बहुत लेट पहुंचा हूं, हमारी कार खराब हो गई थी, फिर हम ओला में आए। और मैं भी पूछना चाहता हूं पास्टर जी कितना टाइम है मेरे पास? 12 बजे, 1 बजे तक? हाँ 10:15 इट्स फाइन। ओके 10:15 ठीक है जी। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हम 10-15 मिनट के बाद खुदा का कलाम शेयर करेंगे। आइए ध्यान दें। मेरे हाथ में जो बाइबल है इसका 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट है। मात्र इतना सा हिस्सा नया नियम है। बाकी जो मेरे पास बाइबल है इसमें 3/4 39 किताबें जो हैं वो खुदा ने पुराना नियम रखा है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने एक ही जाति से संबंध रखा था और वो था इज़राइल। लेकिन यीशु के कारण उसने हम सब अन्य जातियों से भी संबंध रखा। लेकिन इससे पहले परमेश्वर अन्य जातियों के साथ नहीं था। परमेश्वर हमें, प्लीज पॉजिटिवली लेना, खुदावन हमें डॉग्स में कंसीडर करता था। डॉग जो है वो सिर्फ बदनाम है बेचारा, लॉयल उनके सिवा कोई नहीं है आजकल। कुत्ते जो होते हैं ना खाली नाम से बदनाम होते हैं। अरे ये कुत्ता है, तेरे को नहीं बोल रहा हूं भाई, मुझे लगा सॉरी मेरा उंगली उसकी तरफ था। आपको पता है डॉग कितने लॉयल होते हैं? मैं एक आंटी को जानता हूं, वो हमेशा अपने गार्डन में कुत्ते को लेके घूमती है। तो मैंने कहा आंटी कैसे हैं आप? बोला आई एम गुड सूरज। मैंने कहा ये डॉग आपका है ना? बोलती है हाँ बिलीव मी मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा बहुत प्यार करते हो? बोला हाँ, यू नो ब्रदर प्रेमानी, इनके जैसा कोई लॉयल नहीं होता। एक दिन एक स्त्री यीशु के पीछे पीछे आ रही थी। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इसका मतलब क्या है? यीशु समझा रहा था मैं रोटी हूं, मैं बच्चों के लिए आया हूं, इजराइलियों के लिए नहीं। इजराइलियों के लिए आया हूं, कुत्तों के लिए नहीं।
वो समझाना चाह रहा था कि मेरा पहला सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो ये है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे बताएं अगर आपको ये नाम बुरा लग रहा है, कैसी जिंदगी जीते थे हम? कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर, मुझे बताइए, प्रभु में आने से पहले आपके मुंह से गालियां निकलती थी? आइए ईमानदार थोड़े बने, डिसेंट क्रिश्चियंस, कम ऑन। 1 2 3, इस हॉल में कितने लोग हैं जो खुदा में आने से पहले उनके मुंह से गालियां निकलती थी? आइए, बड़ा बुरा लग रहा है ना ये नाम सुन के। आओ, कामों से तो पहचान लो कि हम कौन थे। कुत्ता भी अच्छा नाम है, उससे बुरा नाम मिलना चाहिए था हमें। जानवरों की तरह जिंदगी जीते थे हम। नहीं, कभी कभी मैं ये प्रीच करता हूं ना, कुछ लोग के मुंह उतर जाते, ये कुत्ता किसको बोलता है? अरे अच्छा नाम है, ले लो। फॉरेन में तो कुछ लोग कुत्तों को अपना बेटा बोलते, ही इज माई सन। मैंने एक कुत्ते को बोल दिया कुत्ता, हे हाउ कैन यू डॉग, यू कुत्ता उसको बोला कैसे? उसका बेटा भी वहां खड़ा था। मैंने कहा तेरे में इसमें कोई फर्क ही नहीं है। आंटी भी हंसने लग गई। परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों के साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन नए नियम में उसने अपना संबंध हमारे साथ भी रखा है। और आप जानते हैं उस पुराने नियम के अंदर जब भी किसी से गुनाह होता था तो वो क्या करते थे? वो एक बलिदान लेते थे, वो कफारा लेते थे, याजक के पास जाते थे और याजक उसे काट के उसका खून लेकर खुदा के सामने ले जाता था। इस तरह माफी मिलती थी। बहन, बच्चों को शांत कराएं प्लीज, ध्यान दीजिए, दूसरों की सभा ना खराब हो। हाँ, आप अपने बच्चों को खुद संभालें, हाँ, किसी और को न दें। हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, वो बच्चे को छोड़ देती है और खुद मीटिंग सुनती है, उसका बच्चे को कोई और संभालता है। ओके, आप ऐसा ना करें, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। आइए सामने देखें। पुराने नियम में सारे बलिदान मरे हुए होते थे। कोई भी बलिदान जिंदा नहीं जाता था खुदा के सामने, सारे बलिदान मरे हुए रहते थे। वे पाप करते थे, बलिदान लेते थे, याजक के पास जाते थे, याजक उसे काटता था, मीट खुद लेता था, चमड़ी यरूशलेम के बाहर फेंकवाता था और खून खुदा को देता था। 3 हिस्से होते थे इसके। हर बलिदान मरा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पुराने नियम का हर बलिदान मरा हुआ रहता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे पुराने नियम का हर बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मरा हुआ हो, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में बलिदान जब तक जिंदा ना हो वो स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, पुराने नियम का बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मर चुका है। नए नियम का बलिदान तब स्वीकारा जाएगा अगर वो जिंदा हो। कहां लिखा है ब्रदर? घर जाएं और इस वचन को पढ़ें। रोमियो की किताब 12 अध्याय में लिखा गया है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक खुदा के सामने चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहली चीज लिखी गई है जीवित। अगर आप जिंदा नहीं हैं, खुदा कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन न स्वीकारे, वो उसकी सेवकाई भी कभी स्वीकारेगा नहीं। अगर उसने आपके जीवन को नहीं स्वीकारा है, वो आपके द्वारा किसी भी सेवकाई को नहीं स्वीकारेगा। भेंट पहले स्वीकार की जाती है, व्यक्ति उसके बाद स्वीकारा जाता है। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने कैन और उसको ग्रहण नहीं किया। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर प्रेमानी, हम अपने आप को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं? वेरी सिंपल, मैं आपको बता सकता हूं।
जब शैतान और यीशु आमने सामने मिलते हैं और शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, तब यीशु कहता है नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन को सुनने के कारण जीवित रहेगा। आप जिंदा रहना चाहते हैं? खुदा को सुनना सीखें। लर्न टू हियर गॉड। परमेश्वर को सुनना सीखें। हर दिन परमेश्वर को सुनना सीखें। सिर्फ संडे को नहीं, पास्टर के थ्रू नहीं, हर दिन। ब्रदर कैसे बात करता है प्रभु? कुछ लोग आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, प्रभु बात कर। टिंग टोंग दूध वाला है, प्रभु मुझसे बात कर। कुत्ता है, प्रभु बात कर। कुछ लोग आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं और बोलते प्रभु बात कर। कई अपने बाजू वाले को प्रभु ऐसे बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे ही खुदा को सुनने की कोशिश करते, ओ बैठ जाएंगे, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। करता क्यों नहीं? मैं ऐसे ही करता था, घंटों बैठता था, घंटों। मेरे घर वाले दरवाजा खटखटाते थे, अरे खोल, ये आवाज आती थी। छोटा सा घर था, आधे सामान अंदर, आधे सामान मेरे रूम में रहते थे। सारा दिन लोग आते जाते रहते थे और दरवाजा बंद करके बैठो, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर। यहां बोलते थे बात कर, वहां जाते थे पास्टर बोलता रहा प्रभु को सुनो, घर आते थे प्रभु वो कहता है सुनो, बात करना। एक दिन मुझे खुदा ने कहा मैं ऐसे बात नहीं करता भाई, तू चाहता है मैं तुझसे बात करूं? मैंने कहा हां प्रभु, इसे पढ़, इसे पढ़ना सीख, लर्न। याद रखें, लास्ट बेंच तक जो लोग बैठे हैं, यह हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति बाइबल नहीं खोलता उस व्यक्ति को हक नहीं है यह बोलने का कि प्रभु मुझसे बात नहीं करते। अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा कह देता हूं जी। जो व्यक्ति बाइबल नहीं खोलता उस आदमी को हक नहीं है यह बोलने का कि खुदा मुझसे बात नहीं करते। जो लोग इसे खोलते हैं उनकी सदैव गवाही होती है कि मैंने बाइबल खोली और परमेश्वर ने मुझसे बात की। आज वचन को शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, और मैं आज इस विषय में आपके हाथ रेस देखना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? यहां कितने लोग हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार पुराना और नया नियम कंप्लीट करते? थ्री, 4, 5, माय गॉड, लीडर्स का भी हाथ नीचे। 6, पूरे हॉल में 7-8 लोग हैं। आप देख रहे हैं हालत। एक साल में हम पूरे साल में पुराना और नया नियम एक बार कंप्लीट नहीं करते। और मैं बोलता हूं तो फिर आप बोलते हैं डांटता है। डांटता नहीं हूं जी, गड़बड़ है इसलिए आपको लगता है मैं आपको डांट रहा हूं। जो 7-8 लोग हैं इनको नहीं लगेगा कि मैं इनको डांट रहा हूं, क्योंकि वो पढ़ते हैं। मैं आप में से विनती करता हूं, अपनी लेजीनेस से बाहर आए, अपनी सुस्ती से बाहर आए। मैं हर साल इसे 3 बार पूरा करता हूं। बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। 3 टाइम्स नोट्स बनाता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को धोखे में रखने की जरूरत है। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड। मैंने कोई TY BCom या डिप्लोमा या मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है। बिलीव मी, मैं इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ा, लेकिन खुदा ने मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाया। मेरे पास 20 बाइबल्स हैं जो इंग्लिश में, पढ़ता रहता हूं।
मेरा काम है पढ़ना, उसका काम है रिवील करना। जरा सोचें, एक साल में पूरी बाइबल नहीं पढ़ पाते हम। कहां बिजी है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं। यहां पर अब यहां बिजी है। कैसे तैयार होंगे जी आप? ब्रदर मुझे पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। बाइबल है, मेरे पैर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा सर। कल भी कुछ लोग पैर पढ़ रहे थे, मैंने 2 लोग को तो बजाया। मैंने कहा पैर मत पढ़ो। हाँ, क्योंकि हमें लगता है, एक बहन ने बोला आप मेरे घर चलो। मैंने कहा दीदी मैं नहीं आ सकता हूं। बजाए का मतलब कोई मारा नहीं, खाली ऐसे किया, यार तू दूर हट जा। एक बहन ने बोला हमारे घर चलिए। मैंने कहा दीदी मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है। नहीं आपको चलना पड़ेगा, आपके पांव हमारे घर पे घूमने चाहिए। मैंने कहा आरी लेकर आओ, काट के देता हूं, ले जाओ साथ में। आपको पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है? चलो मैं आपको दिखाता हूं। गौरव कहां है? या कम फास्ट। दो मिनट के लिए यू आर एलाइजा, आई एम एलाइशा। ओके भाग, मैं तुझे पकड़ूंगा। आपने देखा था ना, एलिया आगे आगे, एलिशा हर जगह पीछे पीछे। ये देखो मैं मैं एलिशा और मैं एलिया को पकड़ रहा हूं। क्यों पकड़ रहा हूं? इतना गोल मत क्यों, चक्कर आता है उधर भी। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मैंने इसे पकड़ लिया, आजकल लोगों को यही चाहिए। पकड़ो एक खुदा के खादिम को, फोटो निकालो, फेमस बनो, सबको दिखाओ इससे कांटेक्ट है मेरा। यही चाहिए, पैथेटिक जनरेशन है ना। अगर आप उन दिनों में होते ना, कि जब एलिशा ऐसे एलिया को पकड़ता और वो फाइनली उसे पकड़ लेता और उसको बोलता तुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट योर अनॉइंटिंग। मैं तेरे पीछे इसीलिए हूं क्योंकि मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। मैं 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 पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं अभिषेक के लिए आते हैं? कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में चलने आते हैं? जी नहीं नहीं ब्रदर, हमको फोटो चाहिए, वी वांट फोटो। आई वॉज इन जलंधर। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है जलंधर। मैं वहां पर था बहन रोमिका के साथ। हमारी एक मीटिंग थी उस टाउन में। सुबह 9 बजे मीटिंग थी। मेरे साथ यूसुफ थे, मेरे दोस्त हैं। 12 बजे मीटिंग पूरी हुई। मैंने यूसुफ को कहा मीटिंग पूरी हो गई। मैं उन दिनों में लुधियाना में रह रहा था, पास्टर सलीम खान जी के पास, उनके चर्च में मीटिंग ले रहा था। और जब मैं वहां से निकला तो यूसुफ गाड़ी चला रहे थे और मैं बिल्कुल पास से बैठा हुआ था। मैंने ग्लास में से देखा एक लड़का हमें फॉलो कर रहा था। पहले मुझे लगा वो कहीं जा रहा है, लेकिन जब मुझे दिखा कि 2-3 किलोमीटर हो गए हैं, तब मैंने यूसुफ को कहा यूसुफ गाड़ी स्लो कर। जैसे हमने गाड़ी स्लो की, उसने भी बाइक स्लो कर दी। फिर मैंने कहा अभी भगा। जैसे हमने भगाई, उसने भी भगाई। मैंने भाई को बोला एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा। और जैसे उसने गाड़ी साइड में लगाई, उसने भी लगाई। नीचे उतरा, आगे आया। लिटरली मैं डर रहा था पता नहीं कुछ हुआ, कौन है क्या है। आया, मैंने कहा क्या हुआ? 1 मिनट खोलो तो सही। हुआ क्या? खोलो ना। मैंने खोला, पास्टर जी एक फोटो। फोटो ऐसे मांगता है यार कोई? जान निकाल दी तूने मेरी। पता नहीं, मुझे लगा तेरे हाथ में गन वन है, कोई मुझे मारने आया है। पास्टर जी एक फोटो। बिलीव कीजिए उसका फोटो ऐसा था, मैं ऐसा। आइए अपने हाथ को उठाएं, कहिए प्रभु मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। आमीन आमीन, ग्लोरी
टू गॉड। बोलो बाजू वाले को, बोलो बाजू वाले को, पास्टर के साथ फोटो निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे उसके पीछे चलो, बरकतें मिलेंगी, आशीषित हो जाएंगे आप। यू विल बी ब्लेस्ड, अहमदाबाद विल बी ब्लेस्ड, गुजरात विल बी ब्लेस्ड। हम अगर इतने से लोग यहां पर जो छोटा सा ग्रुप बैठा है ना, अगर हम भी खुदा के पीछे चले ना, बिलीव करो आने वाले दिनों में गुजरात के घर घर में प्रभु की इबादत होगी। यस, बिल्कुल, हमारी बाइबल कहती है ये चीज। एथियस्ट कहते हैं हमें, हम जानते हैं कोई खुदा नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा हो। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। व्यापारी कहता है पैसा खुदा है। एक दिन सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, हम जानते हैं वही खुदा है। ही इज द ओनली वन, ही इज अवर गॉड। वचन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या जब आप उसका नाम सुनते हैं जीसस, आपका हार्ट बबलिंग करता है? करता है। अगर उसका नाम सुन के आपको कुछ होता नहीं ना, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। अगर आप उसका नाम सुनते हैं और आपको अंदर में, ओ आई लव दिस लाइन, जब इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में चल रहे थे, अचानक यीशु ज्वाइन हो गया। यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं पता इन दिनों में क्या हुआ है? कौन सी बात है? मुझे नहीं पता। इन दिनों में एक व्यक्ति था, वो मारा गया, गाड़ा गया, पर हमें पता नहीं है अब वो कहां पर है। ये पहला इंसिडेंट है बाइबल में जहां पर लोग यीशु को सुसमाचार बता रहे थे। They preached the gospel to Jesus. And जब यीशु उनसे अलग हो गया, तब वो फिर अकेले हो गए, तब वो आपस में एक बात कह रहे थे। पता है क्या वो कह रहे थे? जब वो हमसे बात कर रहा था तब हमारे दिलों में कुछ हो नहीं रहा था। when Jesus speaks, जब जीसस बात करता है ना, एक आग जलती है इंसान के अंदर। This is your God. हालेलुया। सो कितने लोग आज तैयार हैं एक रीसरेंडर के लिए? देखिए हाथों को देखूं यार मैं। पीछे वाले कुछ हैं, तैयार हैं? नहीं? ओके, ठीक है। जाते जाते खुदा तैयार कर दे आपको। आप जानते हो कौन से लोग ठंडे हो जाते हैं? जानना चाहते हैं? अधिक टीवी देखने वाले। एक बहन से मैंने पूछा, आप क्या देखते हो? बिग बॉस। देखा होगा ना आपने, 25-30 पागल बंद होते हैं अंदर, और देखने वाले उससे भी बड़े पागल। एक को मैंने बोला, बिग बॉस देखते हो? या लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। और कुछ नहीं मिला। एक भाई आया, ब्रदर क्या पिक्चर थी? मैंने कहा कौन सी? कबीर सिंह। क्या देखा उसमें? लड़का था, शाहिद कपूर, शराबी बन गया। मैंने बोला क्यों? लड़की छोड़ के चली गई। मैंने कहा तू क्या सीखा? एक ही बात, लड़की छोड़े बेवड़ा बन। यही सीखा ना? कहो बाजू वाले से, हाथ जोड़ के कहो, कृपया दूर रहे इन हॉलीवुड बॉलीवुड से। हाँ बोलो बाजू वाले का, ये सॉन्ग सुनता रहता ना, उलाला उलाला, डिलीट कर ये सब। पता नहीं क्या क्या करते हैं पास्टर जी। बदतमीज दिल। एक भाई गीत गा रहा था, बदतमीज दिल। मैंने कहा ये क्या है? गाना है, गाना। मैंने बोला छोड़ दे। नो ब्रो, कुछ गलत नहीं है इसमें। मैंने कहा तू भी उसकी तरह ही बन रहा है। नो ब्रदर, स्टाइल है, स्टाइल है। जीसस के सामने ऊपर जाएंगे ना, ऐसा
कस के चमाट मारेगा और आप पूछोगे ना ये क्या है, वो भी बोलेगा स्टाइल है रे, स्टाइल है। फिर उधर से जिब्राइल भी मारेगा उसको, तू क्यों मार रहा है, अपना भी स्टाइल है रे, शांत रहने का, खा भी मार। ओ बाइबल कहती है जो उसकी मर्जी जानता था और नहीं चला वो बहुत मार खाएगा। ये जिक्र बाइबल में है। और आप जो खुदा के साथ चलते हैं, ओ तुम उसके राज्य में प्रवेश करोगे। आमीन। तुम्हारा स्वागत अब्राहम करेगा, तुम उसके राज्य में आओगे, तुम उसकी आराधना करोगे। यस, आमीन। मुझे प्रभु कहेंगे तुझे कहां बैठना है, मैं उनसे बोलूंगा प्रभु अर्नेसमल कहां वर्शिप कर रहे हैं, वहां जाके चुपचाप से उनके साथ बैठ जाऊंगा। लर्न टू ऑनर योर गॉड। निकलो इन बातों से, फटीचर फालतू बातों से। हे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। मैंने एक बहन को कहा था, एक भाई को कहा था, ब्रदर डोंट शो मी एटीट्यूड। मैंने कहा ये भी इतना स्टाइल है रे। चलिए आज हम परमेश्वर के महान वचन में से कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगा। जो लोग बदलना चाहते हैं वो कहेंगे आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, देयर इज अ बुक कॉल्ड सेकंड सैमुअल, दूसरा शमूएल की किताब, उसका 6 अध्याय। आई होप आप सब बाइबल लाए होंगे, नहीं लाए हैं तो बाजू वाले को बोलो मुझे दिखा भाई। दूसरा शमूएल, सेकंड सैमुअल 6 अध्याय। सेकंड सैमुअल 6 चैप्टर। मैं अपनी हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी के पास इंग्लिश बाइबल है ऊपर स्टेज पर? हाँ ठीक है, आप रखो, मैं आपको माइक दूंगा ब्रदर। 6 चैप्टर का लास्ट वर्ड। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान न हुई। Second Samuel verse 23. So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. आइए सामने देखें। हमारी बाइबल में ऐसी बहुत सारी बहनों का जिक्र है जिन्हें बच्चे नहीं थे। रिबेका, हन्ना, सारा, इलिशिबा। आप पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग के मैरिज के 10 साल तक रूथ को भी कोई बच्चा नहीं था, लेकिन खुदा ने हर एक की कोख खोली। बट यू नो दिस इज अ सैड स्टोरी कि एक औरत ऐसी भी थी जिसे खुदा ने इसकी कोख नहीं खोली। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? इट्स अ मिस्ट्री। मैं ये प्रीच करूंगा आज। खुदा के कलाम में, खुदावन के पाक कलाम में, परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसी बहुत सारी बहनों का जिक्र है जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। इलिशिबा, हन्ना, सैरा, रिबेका। आप पढ़ सकते, लेकिन खुदा ने हर एक को दिया और सबको बेटा दिया।
इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियां खराब होती हैं, पर खुदा की योजना थी कुछ। परमेश्वर कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं करता। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे लिए प्रेयर करोगे? क्या दुआ करूं जी? दुआ करो हमें बेटा हो। मैं भी गुस्से में प्रार्थना कर देता हूं, बेटी हो। बेटियां क्या बुरी होती है? कभी ऐसी दुआएं ना करें। खुदा से कहें, खुदा जो आपने रखा है वो मिले। अगर प्रभु की इच्छा बेटी है, आप बेटा मांग रहे हैं तो हो सकता है मनुष्य पैदा हो जाए। आप जानते हैं कई बार आप खुदा से वो मांगते हैं जो उसके दिल में नहीं है। इसे कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा करना। ऐसे मत कर यार, बात करने देना यार, मीटिंग के बाद मिल। यीशु ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखो उसका स्वभाव है देना। आप जिद करोगे दे देगा, लेकिन अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, याद रखना प्रभु आपको कभी वो नहीं देगा जो आप चाहते हो। वो हमेशा आपको वो देगा जो आप पे सूट करे। कई अपने पास वाले से, खुदा से जिद न कर। हाँ। सब बोल के लास्ट में कहा करो, प्रभु आपकी मर्जी हो तो मिले, न हो न मिले शुक्र है तेरा, तेरी मर्जी पूरी हो, ताकि जब तुझे मिले तो मेरी शक्ल नीचे ना हो। यीशु की दुआ होती थी हमेशा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, Thy will be done। प्रभु मैं चाहता हूं मुझे इस कंपनी में जॉब मिले। आप क्या चाहते हैं? याद रखिए, जरूरतें कभी परेशान नहीं करती, शौक तंग करते। कुछ लोग के शौक होते हैं खुद के, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए। रियल मैच्योर पर्सन इज नॉट, वो नहीं होते जो सिर्फ मांगते रहते हैं। रियल मैच्योर लोग वो होते हैं जो खुदा के द्वारा मिली गई हर चीज को धन्यवाद के साथ स्वीकारते हैं। अब देखें यहां क्या हुआ। इस वचन में लिखा गया है, एक बहन थी जिसे खुदा ने कभी ब्लेस नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, अब हैरान करने वाली बात, वो किंग की पत्नी है, वो दाऊद राजा की बीवी है, उसका पति खुदा के साथ चलता है, पत्नी भांज। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा महसूस होता है कि प्रभु में आने के बाद भी जिस मूल विषय को लेकर मैं खुदा के पास आया था, जिस बात को लेकर मैं प्रभु के पास आया था, वो सॉल्व नहीं हो पाया है ब्रदर। तो आज का वचन आपके लिए, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में एक बॉक्स का जिक्र है। इंग्लिश में से कहते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट, और हिंदी में हम कहते हैं वाचा का संदूक। इस बॉक्स में कुछ चीजें रहती थी, और ये बॉक्स प्रेजेंट करता था परमेश्वर की उपस्थिति को, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप आराम से पढ़े तो यरदन नदी जब दो भाग हुई थी तो ये बॉक्स आगे निकला था, उसके बाद हुई थी। यरीहो की शहरपनाह वचन कहता है वो इस बॉक्स को लेकर वो लोग घूम रहे थे अंत के दिन पे। अब ये जो बॉक्स था दुश्मन लेके चले गए। ये बॉक्स कई महीने इजराइल के बाहर रहा। उन दिनों में कई टाइम वो वहां रहा, और जहां जहां ये बॉक्स गया वहां वहां विपत्तियां आई, लोगों को बीमारियां आई, गिल्टियां आई, तकलीफ में आ गए लोग। और जब दुश्मनों ने देखा कि इस बॉक्स की वजह से हमारी हालत खराब है, उन्होंने कहा इस बॉक्स को वापस लौटा दो, और उन्होंने उस बॉक्स को इजराइल लौटा दिया। और जब दाऊद को पता चलता है, जब वो राजा बनता है, तब दाऊद एक बॉक्स को जो इतने टाइम से वहां पर एक घर में, जो अबी नाबात के घर में पड़ा हुआ था, दाऊद कहता है चलो हम उस बॉक्स को लेके आएंगे। और पता है अपने साथ क्या करता है? वो 30,000 लोगों को लेके जाता है। He carried the 30,000 people. 30,000। सोचो हम 1,000-1,200 हैं, 30,000 समझते हो?
30,000 लोगों को लेकर वो वहां से निकला, बॉक्स कैरी करने। क्या था ऐसा? दाऊद जानता था वो मात्र एक बॉक्स नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। आप जानते हो, आप में से यहां पर बहुत से लोग होंगे, योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी इनकरेक्ट। किस चीज को वैल्यू देते हो? पैसा। कुछ लोग अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, खाली उनका कोई नाम खराब करे रात भर नहीं सो पाते। इतने इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं। कितना स्वयं से प्यार है। किस चीज को आप वैल्यू देते? अपने नाम को? पैसों को? दाऊद को देखिए, वो कितनी वैल्यू देता था। एक बॉक्स जो वहां पर पड़ा हुआ है, उसे उठाने के लिए वो 30,000 लोगों को लेकर गया, क्योंकि वो जानता था ये मात्र बॉक्स नहीं है, ये परमेश्वर की हुजूरी है। इसे आदर के साथ लेके आना पड़ेगा। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग पीछे क्यों हैं प्रभु में, आगे क्यों नहीं है? वे क्यों खुदा के करीब नहीं है? उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि आपने उसको ऑनर देना नहीं सीखा। परमेश्वर एली को कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा वो निचला समझा जाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब चर्च चलती है, पास्टर साहब प्रचार करते हैं और आप उस समय फोन यूज करते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि एक परमेश्वर का आदर क्या है? याद रखिए, यह बहुत संगीन चीज है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि जब प्रभु का दास प्रचार करे और आप फोन यूज करो। क्योंकि मैंने चर्चेस में विजिट किया है, मैंने कई बार लोगों को देखा है मोबाइल चालू रहता है। अब मैं आपको कुछ बताऊं। हेलो, आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बड़े सुनने वाली बात है। सैमुअल सोया हुआ था और ऊपर से आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। वहां एली सोया था। अंकल बुलाया आपने? नहीं बेटा। अच्छा चलो सो जाते हैं। आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। अंकल बुलाया आपने? नहीं यार, क्यों बुलाऊंगा, सो जा। खुदा जगाता है, पास से सुलाता है। सुन, सैमुअल सैमुअल। अंकल यू कॉल्ड मी। सुन 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 सुन, एक काम कर, एक काम कर, काम कर। हाँ, अभी से आवाज आए, बोलना क्या आ गया। मुझे एक बात बताइए, बात खुदा कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? अरे वो एली का आवाज था। परमेश्वर एली की आवाज में उससे बात कर रहा था। याद रखिए, खुदा अपने घर में अपने दास की आवाज लेके बात करता है। वो वॉइस एली की थी, वो जो आवाज थी वो खुदा की थी, पर थी किसकी? एली की। मूसा कहता है, आई हेयर द वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। सॉरी, यूहन्ना कहता है, मैंने उसकी आवाज तुरही की तरह सुनी। एलिया कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। एलिया। मूसा कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ थंडर। मैंने ऐसे सुनी जैसे वो बिजली की तरह है। परमेश्वर एलिया से बात करता है विस्मयकारी। परमेश्वर मूसा से बात करता है बिजलियों की तरह। परमेश्वर यूहन्ना से बात कर रहा है तुरही की तरह। लेकिन जब वो अपने भवन में अपने बच्चे से बात कर रहा है तो पास्टर की आवाज में कर रहा है। जब आप यहां पर आते हैं, जरा सोचो, खुदा आपके पास्टर के थ्रू आपसे बात करना चाहता है, और आप बहुत सारे लोग संडे के दिन पिछली कुर्सियों पे बैठ के फोन यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। ये आदर है खुदा का? एक बंदा पूरी रात दुआ करता है, खुदा से कलाम लेता है ताकि अगले दिन चर्च आशीषित हो, लोग फीड होके जाएं। लेकिन चर्च तो फीड होने के लिए तैयार ही नहीं है जी।
माफ कीजिए, मेरे पास कोई बड़े रेवलेशन नहीं है बाइबल के। मैं वो बातें बोलता हूं जो मुझे परमेश्वर बोल देता है। बोल तू, क्या होगा? नहीं बुलाएंगे ना, न बुलाएं। वैसे भी 6 साल से तो बुला ही रहे हैं। वो अभी भी बोल रहे थे। मैं आपको से जितने यंग लोग बैठे हैं एक सलाह दूं। When you became a pastor, जब खुदा आपको, परमेश्वर आपको पास्टर बुलाने के लिए कहे ना, किसी से डरने का नहीं। जो खुदा कहे बोल देने का माइंड सेट करके जाओ। ये तो मुझे दोबारा बुलाने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं आज ही सच बोल के निकल जाऊं। यस। क्या होगा? नहीं बुलाएंगे ना, ना बुलाएं, कोई बात नहीं। हम अपने कलीसिया में से बात करेंगे। कभी भी लोगों की परवाह नहीं करने का। एक बार मैं एक चर्च में गया, 10 लोग मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आए। 10 लोग, 10 पीपल, पूरी कार भर के। मैंने प्रचार पता है क्या किया? चोरों को सोना देना बंद करो। चोर समझते? कुछ ऐसे प्रचारक होते हैं जो मीटिंग के बाद में बोलते हैं मेरा चर्च बन रहा है, मेरी मिनिस्ट्री बन रही है, सोना उतार के दो। मैंने कहा चोरों को सोना देना बंद करो। कितने लोग लेने आए थे? छोड़ने 2 चले, वो भी ओला करवा के दी। मैंने कहा प्रभु क्या हुआ इन्हें? बेटा सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है इनमें। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, उन्हें न सुनो जो आपसे सिर्फ मांगते रहते हैं, उन्हें सुनो जो आपको यीशु मसीह के लिए बताते हैं। They preach Jesus Christ. Be like a Joseph. इतना अनाज रखो अपने पास, इतना वचन रखो, पूरी दुनिया में अकाल हो, आपके पास रोटी हो। Be like Joseph. हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अरे मांगने का तरीका होता है यार। एक जगह तो बोली लग रही थी, कौन कितना देगा? एक ने बोला मैं 10 देगा, दूसरे ने कहा मैं 3 देगा। मैंने कहा मैं काला सिक्का होता है ना, वो भी ना दूं। अरे कोई तरीका है? बोली लगा रहे हो। मध्य प्रदेश की बात है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा न मांगने का तरीका है ये, न देने का तरीका है ये। खुदा ऐसे नहीं मांगता, और ना ही वो किस पे बंदूक रखता है। दे नहीं तो बीमार पड़ेगा, दे नहीं तो कोर्ट में जाएगा, दे नहीं तो तेरे को तकलीफ आएगी। खुदा कभी ऐसे चोरों की तरह लूटता नहीं है किसी को। बाइबल कहती है वो हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये भी न समझ पाए तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, दाऊद वहां पर गया, 30,000 लोगों को लेकर वो गया वहां से आर्क ऑफ द कवनेंट। अब देखो वो ला कैसे रहा है। वो लोग कैसे लेकर आए? आर्क ऑफ द कवनेंट बॉक्स पीछे है और दाऊद नाच रहा है, दाऊद डांस कर रहा है। कितने लोग हैं जो आराधना में नाचते? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो नाचते हैं खाली उन्हें देखते रहते? कुछ लोग आराधना में नाचेंगे नहीं, जो नाचेंगे ना, हम लोग नाचेंगे शैतान हारा हुआ, ये हमको देखेंगे और हम भी तेरा यीशु। कुछ लोग नाचते नहीं है, सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं जो नाचते हैं, और ना खुद नाचेंगे ना उनको नाचने देंगे। और कुछ लोग की आराधना ऐसे होती है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे। ये कैसी आराधना है? आप नहीं नाचते हो, कम से कम ताली तो बजाओ। एक तो वर्शिप का मीनिंग ही गलत पता है। फास्ट गाने मतलब स्तुति, स्लो गाने मतलब आराधना। कहां लिखा है बाइबल में ये सब यार? कहां लिखा है? चलो स्तुति करेंगे। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास गए न्यू जर्सी में, उनका बाईपास हुआ है।
उनका हार्ट खोल के अंदर डाला गया। अब वो स्टेज पे आके बैठ गए। ढोलक, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, नॉर्मल गिटार और ये वाला भी, ऑक्टोपेट जो भी है, ड्रम्स, पूरी स्टेज उससे भरी हुई थी। अब इनका बाईपास है, बाईपास वालों को ज्यादा साउंड नहीं चलता है। जैसे वर्शिप चली, टक 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 टक, वो डर गए। विश्वास कीजिए, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मैं स्टेज से नीचे उतरा, मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला मैं आ रहा हूं। वो बाहर चले गए। जैसे वो बाहर गए, अचानक यीशु मसीह उनको दिखाई दिए। ये बायोग्राफी है उनकी, सच है। प्रभु ने उनको बोला, क्या हुआ? प्रभु, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए हबक्कू कहता है, यह जाति बड़ा शोर मचाती है, ओनली नॉइस, नो वॉइस, ओनली नॉइस। एक कलीसिया के अंदर हर एक के पास डफली थी अपनी, टिक 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 टिक। मैंने पूछा, हर एक के पास डबली क्यों है अपनी अपनी? डबली बजाने से ही वो आता है। वाह, नया टीचिंग। अरे डबली बजाने से वो नहीं आता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों के लिए वो आता है। यस, वो आपके सुर से भी नहीं आता, आप कितना भी सुर निकाल लो। मैं नागपुर में था, एक मशहूर बैंड मुझसे मिलने आई मीटिंग के बाद। ब्रो ब्रो, मैंने कहा बोलो ना ब्रो, आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? मैंने कहा, कौन बोला तुम वर्शिपर है? तुम वर्शिपर नहीं है, तुम अच्छा सिंगर है। अच्छा, हम जाता, जल्दी जा। सुर निकालना आराधना नहीं होती। अब्राहम अपने बेटे को लेता है, ऊपर जाता है, सेवकों से कहता है तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे। कितने लोगों ने देखा, बाप बेटे गीत गा रहे थे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर। कोई गीत नहीं गाया। ज्योतिषी लोग दूर से आते हैं, हेरोदेस को कहते हैं, भैया कहां है वो राजा जो जन्मा है, बताओ, हम उसकी आराधना करने आए हैं। वो यीशु के पास गए और गीत गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा। क्या वो डांस कर रहे थे? क्या वो गीत गा रहे थे? याद रखिए, अब्राहम बलिदान को आराधना बोलता है। आप सोचो, यहां देखें, 2 साल, 2 years ट्रैवल करके वो लोग आए हैं एक बच्चे से मिलने के लिए। 2 साल। हेरोदेस बोलता है, तुमने इसका तारा कब देखा? 2 साल पहले। जाओ 2 साल के बच्चों को मरवाओ। 2 साल वो एक व्यक्ति से ट्रैवल करने के लिए निकले, और जब उसको मिलता है, पहले पहले चीज रखते हैं उसके सामने, सोना। उसको बताते हैं, ये तेरी रॉयल्टी है, यू आर अ किंग, तू राजा है, ये तेरी रॉयल्टी है। उसके बाद उसे देते हैं गंधरस, मर, ये ले, एक दिन तू मरेगा और तुझे ये लगाया जाएगा, लोबान, जिसमें से धुआं निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां एक धुआं है स्वर्ग में, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वो उससे लोबान देते हैं, तू ही है जो हमारी दुआएं ले जाएगा। यू नो, दिस इज प्रॉफिटिक। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। गीत बाद में आए हैं, आराधना देना है। दाऊद नाच रहा था, कपड़े फट गए जी, डांस करते करते उसके कपड़े फट गए। मुझे लगता है जहां पर जॉइंट्स होते हैं ना, वो खुल गए। दाऊद नाच रहा है, हो
न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं वो नाचते नाचते आ रहा है, नाचते नाचते आ रहा है। वो खुश था क्यों? क्योंकि राजा इज़राइल में वापस आया है। गॉड इज कमिंग टू दिस नेशन। वाओ, वो खुश है, वो आनंद कर रहा है, प्रभु आए हैं। ओ जिसकी नेशन है वो आया है, जिसका ये जहां है वो आया है, आराधना कर रहा है। अब देखो ये रिलिम, देखो एक व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है, नाच रहा है, लेकिन जब वो अपने घर के नीचे पहुंचा, वहां से एक औरत उसे देख रही है। उसका नाम मीकल है। वो ये नहीं देख रही है मेरा पति कितना प्रभु के पीछे पागल है। बाइबल कहती है मीकल ने उसे देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। यहां देखिए, दो तरह के लोग हैं कलीसिया में। एक उसकी उपस्थिति में आनंद करते हैं, और दूसरों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की है लोगों को ऑब्जर्व करने में। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, बैठे इधर ही रहेंगे, देख रहे हो कैमरा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व। मतलब ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है? जब कोई बीमार पड़ता है ना, और उसके टेस्ट होते हैं, और अगर कुछ सीरियस होता है ना, तो अस्पताल में भर्ती होता है, और डॉक्टर एक वर्ड बोलते हैं, हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक आदमी को एक जगह पे रखो और देखो, उसके ऊपर वॉच ओवर करो, उसको देखो कि उसके बदन में क्या क्या हो रहा है। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने जासूसों की आत्मा से आजादी पाई है? बहुत सारे कलीसिया में इन दिनों में जासूसों की आत्मा में बैठे, अपनी जिंदगी पे कोई ध्यान नहीं है, ध्यान है तो सिर्फ दूसरों पे बैठे रहेंगे। कौन आया? अगर आपको किसी को भी जानना है ना, कितने चर्च में लोग आए, किसको नहीं आए, इससे पूछो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ लोग इतने ऑब्जर्व में खत्म हो गए हैं, आपके चर्च में कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, कौन आया, कौन आया, इनको पूरा ब्यूरो रहता है। आज कलीसिया में ये आया नहीं, ये आया बिल्कुल नहीं, ये आया, ये 3 हफ्ते से नहीं आ रहा है, ये 4 हफ्ते से नहीं आया। कहां से बरकतें मिलेंगी, कहां से आशीषें मिलेंगी? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, हमारा ध्यान है लोगों को ऑब्जर्व करने में। आज लोग चर्चेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि वे खुदा को नहीं देख रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस रिलिम में जीते हैं? आप प्रभु की उपस्थिति में आनंद करते हैं, कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों को चर्च में ऑब्जर्व करते रहते हैं? ओनली ऑब्जर्व। एक बहन आई, ब्रदर चर्च के लड़कों को समझाओ। क्या हुआ? वो लड़का मुझे देखता है। तुझे कैसे पता चला वो तुझे देख रहा है? क्योंकि मैं भी उसे देख रही थी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कोई आपको देख रहा है मतलब आप भी उसको देख रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आप उन पे ध्यान देते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे लिए क्या बात करो, आप गाली भी देके जाओ, हु केयर्स? पता है क्यों? मैंने प्रभु से सीखा है चीजों को अनसुना करना। आई लर्न हाउ टू, कि चीजों को सुन के कैसे उनको मनन करने से रोका जाए। कई लोगों को आपने देखा है कलीसिया के अंदर, ऑब्जर्विंग स्पिरिट की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। बिल्कुल। चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। गौरव चेयर तो दे पीछे वाली, तो एक काम कर, अपनी दे दे, पीछे वाली ले ले। कुछ लोग चर्च में आएंगे, बैठेंगे चेयर पे, सामने प्रचार चल रहा है, कोई गया, कोई आया, कभी कभी तो एक उठता है, सब लोग
हमारी कुछ बहनें ये कंधा नहीं हिलाती, ये उधर ही खड़े होकर आंखें हिलाती हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट। भाई लोग होते हैं ना, वो कंधा हिला देते हैं क्योंकि इनको आंखें टेढ़ी करने आती नहीं है, ये देखते रहते। सिस्टर्स आर वेरी ट्रेन्ड बाय देयर मम्मी। बैठेंगी, कोई और चैट करेगा, न कंधा हिलाएगी न कान हिलेगा, लेकिन प्रॉपर रिपोर्ट देगी, प्रॉपर रिपोर्ट देगी वो। सी द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्विंग। देख रहे हो हम कर क्या रहे? आपके बाजू वाला नाच रहा है, खेल रहा है, आशीषित हो रहा है, और आप सी, वो बाजू वाला ब्लेस्ड है, वो आनंद कर रहा है दाऊद की तरह, वो नाच रहा है, वो नाच रहा है, और आप उसको नाचते हुए देख रहे हैं। पता नहीं क्या मिला है तुझे, क्या पता हमें क्या मिला है। बिठाइए उनको वहां, बिठाइए उनको, बिठाइए वहां पर, सिट। हालेलुया। कितने लोग हैं मुझे बताइए इस ऑब्जर्विंग स्पिरिट से आपने छुटकारा पाया है? बिठाइए उनको, मैं कोई बोल रहा हूं, वॉलंटियर कोई बिठाइए। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड सिस्टर। कहिए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के, कृपया मेरी जीवन को जांचना बंद कर। हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के। मैं भी किसी को बोल देता हूं, अंकल मेरा जीवन जांचना बंद करो, अपनी शराब बंद करो। ओ हम लोग कुछ लोग है ना, कैमरा लेके आते हैं घर चर्च के अंदर। क्या मिलता है आपको? आप खुदा के घर में आए हो, वचन लेके जाओ, उसकी आराधना करो, उसकी उपस्थिति ले जाओ। ये जासूसों की आत्मा में चलने से क्या होगा? यस, बच्चे पश्चाताप कर रहे हैं। वो अपनी मां को बोल रहा है, मां तेरे लिए प्रचार हो रहा है। ये लोग हम समझ ही नहीं पाते, हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा है स्पिरिचुअली? बिकॉज हमारा फोकस डाइवर्ट है। नूह को देखिए, प्रचार करता था, लोगों को बोलता था पश्चाताप करो, प्रभु बारिश भेजने वाला है, प्रभु प्रलय भेजने वाला है, इस बोट को देखो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं सुबह से जाता हूं लकड़ी काट के और मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, आओ। किसी ने उसकी नहीं सुनी, एक ने भी नहीं, लेकिन कभी उसने अपना काम बंद नहीं किया। इसे कहते हैं फोकस। दैट्स फोकस। परमेश्वर पॉल को कहता है तू रोम जाएगा। पॉल एक बोट में चढ़ता है, इटली के रास्ते से निकलता है, और एक यूक्रेन नाम का एक वहां पर लिखा है, एक तूफान आता है, हिब्रू में लिखा है, और वो तूफान जब उनसे लग रहा था, उनका पूरा जहाज हिल रहा है। सब लोग आके कहते हैं पॉल हम मरेंगे। पॉल कहता है कुछ नहीं होगा, खुदा ने कहा है मैं रोम जाऊंगा, वो मुझे ले जाएगा। इसे कहते हैं फोकस। काना नगर के विवाह में लोग यीशु के पास आके कहते हैं प्रभु देख उनका दाखरस खत्म हो गया है। यीशु कहता है तेरा मुझसे क्या काम मैरी? मरियम पता है क्या करती है? सबको बोलती है सुनो वो तुम्हें बुलाएगा, जो कहे वो करना। अगर आप सच में मदर मैरी से प्यार करते हो ना, तो वो जो कहती है ना वो सुनो। वो कहती है जाओ मेरे बेटे को सुनो, जो वो कहे वो मानो। इफ यू रियली लव मदर मैरी, सच्ची में मरियम से प्यार करते हो ना आप लोग,
जो मरियम कहती है करो। मरियम कहती है मुझे छोड़ो, मेरे बेटे को पकड़ो। जो मेरा बेटा कहता है मैं खुदा हूं, उसको छोड़ो। हम आदर करते हैं मां मरियम का, वही ऑनर मदर मैरी, वो गॉडली वुमेन थी। पर कहां नहीं कहती बाइबल कि वो खुदा थी, या वो कभी नहीं कहती मुझसे दुआ करो। बाइबल कहती है मैरी जीसस। बाइबल के अंदर मरियम खुद उससे दुआ करती थी। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, सारे चेलों के नाम लिखे और वहां लिखा है मरियम और ये सारी स्त्रियां प्रार्थना करने में लवलीन थी, वो खुद दुआ करती थी। I love my Roman Catholic brothers and sisters. If you really love Mother Mary, obey her. सच में अगर आप उससे प्यार करते हो ना, जो वो कहती है वो करो। वो कहती है मेरे को छोड़ो, जो मेरा बेटा कहे ना वो करो। हर सच्ची मदर मैरी अपने लोगों का ध्यान जीसस की तरफ ले जाती है। चेलों को बोलती है वो बुलाएगा तुम्हें, हाँ यीशु को देखो। वो कहता है हे महिला तेरा मुझसे क्या काम। वाओ लॉर्ड, क्या कहा आपने प्रभु जी, मेरा समय नहीं आया। शादी जैसे माहौल में यीशु को याद था मुझे मरना है। इसे कहते हैं फोकस। वी आर वेरी डिस्ट्रैक्ट, हमारा ध्यान सेकंड्स में बदल जाता है। आप जानते हैं जब दाऊद बगैर विदाउट शर्ट अपने घर में जाता है, मिकल उसे पता है क्या कहती है, मुझे लगता है काश उसे वो ये कहती, डेविड प्लीज ले योर हैंड ऑन मी, अपना हाथ मुझ पर रख, ब्लेस मी। जो तेरे पास स्पिरिट है ना, तो खुदा से इतना प्यार करता है, मुझे चाहिए। पता है वो क्या बोलती है, इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच क्यों रहा था। सी उसका लैंग्वेज देखो, अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदा बहुत कुछ देना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं दे पाता, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। वे हम्बल नहीं है। उनको रख, जो हमने काम किए थे ना उसके हिसाब से हम एक ही चीज डिजर्व करते थे, नरक। शुक्र करो खुदा का, उसे तुम्हें नरक नहीं दिया, उसे तुम्हारा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है। आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे, मैं तो ये डिजर्व करता हूं। क्या डिजर्व करता है, क्या किया है तूने। एक घर में गया था मैं, हस्बैंड वाइफ थे, बच्चा था, दुआ करने के लिए बुलाया था। बहन बोलती है प्रभु मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता। मैंने कहा बहन सुनेगा, ऐसे लड़ तो मत। क्यों नहीं सुनता, आपको पता है मैं कितनी धर्मी हूं, चींटी भी नहीं मारती। पति ने बोला मुझे कच्चा खा गई है, मुझे कच्चा खा गई है और बोलती है चींटी भी नहीं मारती हूं। मैंने कहा सुनो आंटी, जय मसीह में जा रहा है तुम लोग के घर से। ओ क्या शब्द हैं ये। उसे ये कहना चाहिए दाऊद मुझे बता तू कैसे प्यार करता है उससे इतना। उसे पूछना चाहिए तू कैसे प्यार करता है खुदा से इतना। तुझे पता है तेरे जॉइंट्स फट गए थे, सब तुझे देख रहे थे, दाऊद कैसे करता है ये तू सब, क्या था तेरे अंदर, कैसे तू नाच रहा था पागलों की तरह। कोई सवाल नहीं पूछा। पूछती है तो ये पूछती है इज़राइल का राजा निकम्मा क्यों बन गया था। दाऊद भी देखो कितना बोल्ड है। दाऊद उसे ये नहीं कहता ठीक है मैं ध्यान दूंगा आगे से कि मैं इस तरह ना नाचूं। दाऊद उसे कहता है मैं अपने खुदा के लिए इससे ज्यादा गिरने को तैयार हूं। पता है उस समय दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने अपने हाथ अपने परिवारों पर रखे। पढ़ के देखिए वहां लिखा है दाऊद इतनी डीप प्रेजेंस ऑफ गॉड में चला गया था, वो इतना प्रभु की उपस्थिति में था, वो जानता था हाथ रखने का सही समय यही है।
लिखा है उसने लोगों पे हाथ रख के उन्हें बरकत दी, पर एक वंचित रह गई। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्विंग स्पिरिट में थी, न कि रिसीविंग में। और अंत में लिखा है उसकी कोई संतान न हुई। कुछ नहीं मिलेगा अगर जासूस बने रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर कलीसिया के परिवारों की सिर्फ खबरें रखोगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहोगे। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कचरा, नेगेटिविटी, नफरत, एक दूसरे के लिए कड़वाहट बचेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज खुदा आपको कहता है, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में चलो, उसकी आराधना करो, अपना ध्यान उसकी तरफ रखो। मैं आपसे कुछ कन्फेस करवाना चाहता हूं। मुझे बताइए, काना नगर में दाखरस क्यों बन पाई? क्योंकि वहां कौन था? वेरी नाइस। उस आदमी के अंदर से इतनी सारी आत्माएं सुअरों में क्यों जा पाई? क्योंकि वहां कौन था? लाजर जिंदा क्यों हो पाया? क्योंकि उस कब्र में कौन था? मुझे बताइए, उस मछली में से सिक्का क्यों निकल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तूफान क्यों शांत हो पाया? क्योंकि वहां कौन था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उससे रखो, हर जगह आशीषित हो जाओगे। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जहां वो है वहां छुटकारा है, जहां वो है वहां भरपूरी है, जहां वो है वहां आजादी है, जहां वो है वहां चंगाई है, जहां वो है वहां बरकत है। उससे रखो, उससे रखो, उसकी उपस्थिति में चलो। पढ़ के देखो बाइबल, जहां वो है वहां भरपूरी है, जहां वो है वहां आजादी है, जहां वो है वहां छुटकारा है, जहां वो है वहां बंधनों से मुक्ति है, जहां वो है वहां अनंत जीवन है, जहां वो है वहां बुद्धि है, जहां वो है वहां समझ है। उससे रखो, निकलो इन जासूसों की आत्माओं से। और ना ऐसे लोग, ओ, जो कैथरीन कुलमैन उसकी प्रेजेंस में चलती थी, कभी कभी वो खुदा से कहती थी, लॉर्ड विल यू ट्रस्ट मी वन मोर टाइम? क्या तू एक बार फिर से मुझ पे भरोसा करके अपने अभिषेक को देगा? मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं तुझे महिमा दूंगी। कभी कभी लोग उसके सामने आते थे, एक आदमी की 5 उंगलियां बंद थी, 4 खुल गई, एक अंगूठा बंद था, चारों खुल गई। आगे आके कहता है, कैथरीन देखो मैं ठीक हो चुका हूं, पर मेरा ये अंगूठा क्यों बंद है? और कैथरीन अंदर से कहती है, ये इसीलिए बंद है ताकि तुझे याद रहे तो कभी ऐसा था। यू नो, वेट वेट वेट, यू नो, खुदा से सुन के बोलती थी। कोई बाइबल ज्ञान नहीं था उन दिनों में ज्यादा। आप चेलों को देखिए, उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। कौन सी चीज में वो निपुण थे? दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको पता है, जितना नॉलेज आज आपके पास है ना, उतना चेलों के पास नहीं था। फिर भी देखो, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। Yes. क्या था उनके पास? आप उन दिनों में पतरस से पूछते ना, ये आर्टिकल में लिखा है पहिए के अंदर पहिया है, इसका मतलब क्या है? पतरस बोलता, इल्ल, कुछ नहीं पता है मेरे को। अरे आपको नहीं पता है? नहीं। उल्टा एपोस्टल एक दूसरे को लिख के कहते थे, इसकी पत्रियां समझना बड़ा कठिन है। उन्हें आता ही नहीं था बेचारों को। कौन सी वो चीज थी जिससे वो अलग ठहरे थे? दे वॉक विद गॉड। वे खुदा के साथ चलते थे, वो उसकी उपस्थिति को कैरी करते थे। ब्रदर, प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रभु को उपस्थित जान के जीना। दैट्स मीन्स लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप बिलीव करते हैं ना कि आप प्रभु आपके साथ है, आप कलीसिया के किसी भाई बहन की निंदा नहीं करेंगे।
आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप किसी की जीवन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम बहुत गलत फहमियों में रहते हैं कि हम आत्मिक हैं। काश मैं उन दिनों में होता और पिलातुस को देखता जो अपने हाथ धो रहा था यीशु के सामने ये कह के, मैं इसके खून से निर्दोष हूं। मैं तो खड़ा होकर वहां से कहता, ओए, इससे पाप नहीं धुलता है, पानी से पाप धो रहा है। वो तेरे बाजू में खड़ा है ना, उसके खून से धुलते हैं पाप। some people think वो जब पानी से हाथ धो रहा था और कहता है मैं इसके लहू से निर्दोष हूं, कोई ऐसे निर्दोष नहीं ठहरता, हर कोई उसके लहू से निर्दोष ठहरता है। Some people have a misunderstanding। हाँ, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है चीजों की। उन्हें लगता है 10-15 वचन याद आ गए, बाइबल कॉलेज कर ली। एक भाई मुझे हमेशा बोलता था, ब्रदर आपको पता है मैं बाइबल कॉलेज करके आया हूं, ये देखो डिग्री। मैंने कहा वाह, खुदा तुझे और बरकत दे। फिर 2 हफ्ते के बाद मिला, ब्रदर आपको पता है मैंने बाइबल कॉलेज किया, ये देखो डिग्री। मैंने कहा आपने उस दिन दिखाया था, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। फिर तीसरी बार मिला, ब्रदर आपको पता है मैंने बाइबल कॉलेज किया, ये देखो डिग्री। मैंने कहा एक काम कर, 2 होल्स कर, इसमें रस्सी बांध, गले में पहन के घूम। सो व्हाट, सो व्हाट, आपने किया है ना, धन्यवाद, अब चलो उसके साथ। याद रखिए, जब आप उसके साथ रहेंगे ना, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करेंगे। भाइयों, उसकी उपस्थिति में चलोगे ना, वो तुमको यहां पर रिंग पहनने नहीं देगा। बहनों, अगर आप उसकी उपस्थिति में चलोगे ना, वो आपको ऐसे टॉप्स पहनने नहीं देगा जो बैठने से ऊपर हो जाते हैं, जिनमें आपके बैली बटन्स दिखते हैं। वो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा ऐसे वल्गर फोटोज इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। वो आपको सिखाएगा, तू मेरी बेटी है, तू मेरे लिए जी। ये सब साइन है, जिस तरह के काम है ना, कि ये लोग खुदा के साथ नहीं है। खुदा इनके साथ है, ये खुदा के साथ नहीं है। ये पूरे 6 महीने आने वाले प्रैक्टिस करिए उसके साथ, उसकी उपस्थिति में चलने की। खुदा मुझे तेरी रूह में चलने में मदद कर, मुझे तेरे साथ चलने में सहायता कर। मैंने बहुत मजाक उड़ाया है तेरा खुदा, अब और नहीं। याद रखें, उसके साथ रहकर सब कुछ मिलता है, उसके साथ रहने से आशीष मिलती है, उसके साथ रहने से बरकतें आती हैं। उससे अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई है जिसे लग रहा है ब्रदर आज ना आपने आईना दिखा दिया है, मुझे लगता है मैं दाऊद नहीं हूं, मैं मीकल हूं, मीकल। सिर्फ दूसरों की जिंदगियों पे ध्यान है मेरा, न कि उसकी हुजूरी में हूं। अगर आपको आज लगता है कि आपकी लाइफ मिकल की तरह है, अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं आप। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको दाऊद की सीजन में ले जाए। थैंक यू जीसस। एक दूसरे को देख के ना उठे। अगर आपको लगता है ना ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, क्योंकि मैं सारा दिन दूसरों की जिंदगियां ऑब्जर्व करता हूं, न कि मैं उसकी उपस्थिति में चल रहा हूं, वही लोग खड़े हों। मैं ऑनर करूंगा अगर आप बैठेंगे तो, मैं ऑनर करूंगा अगर आप खड़े रहेंगे तो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट योर लॉयल्टी। प्लीज ब्रदर्स, अपनी आंखें बंद करें। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। जस्ट ओनली पियानो। यस ब्रदर। ओ अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाएं। धन्यवाद यीशु। माफ कर प्रभु जी, मैं माफी मांगता हूं तुझसे आज। बहुत बार खुदा हम ये गलतियां करते हैं, तेरी ओर नहीं निहारते, सिर्फ लोगों की जिंदगियों में, व्यक्तिगत जिंदगियों में
ओ खुदावन, जासूसियों में, लोगों की लाइफ में बगैर उनके कहे रूल करने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजह से खुदावन कलीसिया खराब हो जाती है। हमें माफ कर प्रभु। जी तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा दी है। पिता, एकमात्र मीकल है जिसके बारे में लिखा है वो तुझसे कुछ भी नहीं पा सकी, क्योंकि उसका ध्यान गलत जगहों पर था। लूत की पत्नी ने जब पीछे देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। मैं मांगता हूं प्रभु आपसे, हमारे अंदर से खुदावन ये गंदी चीजें निकाल, हमारे अंदर से ये गंदी चीजें निकाल, और हमें ऐसा बना कि हम 24 घंटे 7 दिन तेरी ओर निहारते रहें। हम तुझे ऑब्जर्व करें कि तू क्या करना चाहता है, हम तेरी आवाज को सुन पाएं, हम तुझे देख पाएं। लॉर्ड, हम सारे पास्टर्स मिलके दुआ करते हैं, ब्लेस अहमदाबाद, ब्लेस गुजरात, ब्लेस दिस रिवाइवल चर्च, ब्लेस योर पास्टर्स एंड लीडर्स। मैं स्वर्गीय पिता प्रार्थना करता हूं हर पास्टर की कलीसिया के लिए कि आने वाले दिनों में इनके कलीसियाओं में बेदारी आए, इनके कलीसियाओं में एक रिवाइवल आए। आज जितने लोग यहां आए हैं, हर पास्टर के चर्च में इतने लोग हों। मैं आपसे ये मांगता हूं प्रभु जी, आत्माएं बचाई जाएं, अपने लोगों को बरकत दे खुदा। यदि यहां कोई भी बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। यदि यहां पर कोई भी ऐसा है जिसके ऊपर कर्जे हैं, उनके कर्जे यीशु के नाम में उतर जाएं। हम लेने वाले नहीं खुदावन, हम आज से देने वाले बन पाएं। ओ मेरी हर बहन की कोख को खोल, ताकि अगले साल खुदावन उन्हें बच्चे हो सकें। खुदावन हर एक को बरकत दे, हर एक को आशीषित कर होने दे प्रभु। हम आज के बाद ये ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, हम ये देखें तू क्या कर रहा है। हमें आशीष दे प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं।